ये है दिल्ली दर्पण। अनेकों भारतीय परिवार कई शताब्दियों से, कोई विधायक चाहे कांग्रेस के रहे हो चाहे आम आदमी पार्टी, एक काम भी गिनवा दे, मैं एक की गारंटी दे रहा हूं, तो मान लेना कि उन्होंने ज्यादा काम किया। जो हालत दिल्ली में केजरीवाल ने बना दिया, खास तौर पर झुग्गी झोपड़ी के अंदर पानी खोल दिया। अरे क्या पानी खोलने और बंद करने के लिए विधायक बनाया क्या? जिस तरह का आपने महाराष्ट्र का रिजल्ट देखा है, उससे ज्यादा अच्छा दिल्ली का रिजल्ट आने वाला है। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के हम लगातार कवरेज कर रहे हैं और तमाम उन दावेदारों का दम आपको दिखा रहे हैं, उनसे आपसे मुलाकात करवा रहे हैं जो विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं या जिनके नामों की चर्चा है। तो इस वक्त मैं वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र में खड़ा हूँ। सतीश गर्ग हमारे साथ हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मांगेराम गर्ग, स्वर्गीय मांगेराम गर्ग जी के पुत्र हैं, दिल्ली बीजेपी में कोषाध्यक्ष हैं और बीजेपी में कई बड़ी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। तो बड़े चर्चा है, जगह जगह ये खुद मीटिंग ले रहे हैं। अभी जब सलम बस्तियों में प्रवास हुआ तो प्रवास भी ये किया और अभी एक मीटिंग लेकर के आए हैं जहाँ पर उनके अनुभव क्या रहे इस बात पे भी उन्होंने चर्चा की। क्या माहौल है और क्या चर्चाएं इन पर हम करते हैं। सतीश जी, क्या रिस्पांस मिल रहा? अभी आप जैसे सलम बस्ती में भी गए थे, प्रवास किया था, तो क्या फीडबैक है? अभी कार्यकर्ताओं ने आपको बताया। ज़बरदस्त माहौल है और लोगों के मन में ये है, जिस तरह हम जा रहे हैं तो लगता था कि वो इंतजार ही कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से जो हालत दिल्ली में केजरीवाल ने बना दिया, खास तौर पर झुग्गी झोपड़ी के अंदर लोग लेकर खड़े हैं बिल कि देखिए मेरा 10,000 का आ गया, मेरा 5,000 का आ गया, मेरा 7,000 का आ गया, पानी, गंदे पानी की बोतलें, और बता रहे हैं कि पानी तो खरीद के ही पीना पड़ रहा है। टूटी हुई सड़कें पड़ी हैं। मैं एक जगह गया तो मुझे ध्यान आया, पानी एक नाली के अंदर एक पाइप टूटा पड़ा है, कितना पानी बह रहा है। वो कहते हैं हमने विधायक को 20 बार कह लिया है, उसकी चर्चा, उसकी ठीक होने की स्थिति नहीं है। शौचालयों की हालत ख़राब है और मैं समझ रहा हूँ कि इस बार दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी की जनता ने भी मन बना लिया है। शायद जिन लोगों के मनों में रहता होगा कि एक क्षेत्र ऐसा है, कोठियों का क्षेत्र है, फ्लैटों का क्षेत्र है, जहाँ से भाजपा जीत कर आती है, अच्छे मार्जिन से जीत कर आती है, लेकिन इस बार झुग्गी झोपड़ी का माहौल ये बता रहा है कि वो सब रिकॉर्ड तोड़ने वाली है और पूरी ताकत लगाकर भाजपा को विजयी और आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त कराने वाली है। हर बार ये दावे होते हैं। पिछली बार भी जब झुग्गी सम्मान यात्रा के जरिए आप झुग्गी बस्तियों में गए, कई सलम बस्तियों में, सेवा बस्तियों में कई प्रकल्प चलाए, कई कार्यक्रम चलाए, लेकिन दावे तो बहुत होते हैं, असर उतना नज़र नहीं आता। तो इस बार क्यों लग रहा है कि इस बार असर होगा? हमने इस बार एक नई योजना बनाई। पिछले 4 महीने से हमारे यहाँ विस्तारक योजना के अंतर्गत झुग्गी झोपड़ी के छोटे छोटे क्षेत्रों में हमने विस्तारकों को बिठाया जो प्रतिदिन कम से कम 8 से 10 घंटे काम करते हैं। उसके पालक अधिकारी हम जैसे सब प्रमुख कार्यकर्ता दिल्ली के बनाए गए, जो लगातार उस बात की चिंता कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, एक एक मकान तक जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं। और पार्टी ने तय किया है कि किसी भी कीमत पर झुग्गियों में रहने वाले लोग भी अच्छा जीवन जी पाए, ये नारकीय जीवन ना जी पाए। जिस तरह का ये हालत केजरीवाल ने ख़राब कर दी है, उससे निजात मिले, इस सब बात के लिए पार्टी कोशिश कर रही है और निश्चित रूप से संकल्प भी लिए हुए है। और आप ये देखेंगे, जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार होगी, एक झूठा और फ्रेबी जिसने दुनिया भर की बातें फैलाई हैं केजरीवाल ने कि ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, जितनी सुविधाएं आज के दिन वहाँ पर नाम मात्र की जो मिल रही है, नाम है कि बिजली फ्री है, पानी फ्री है, वास्तव में ओरिजिनल रूप से इससे भी ज़्यादा अच्छी सुंदर सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी उन सभी वासियों को देने वाली है, उनके जीवन को सुरक्षित और अच्छा बनाने वाली है। ये संकल्प लेकर हम खड़े हुए हैं और इस कारण से हमें लगता है, हमारा कॉन्फिडेंस बताता है, वहाँ का माहौल बताता है, वहाँ लोगों की बातचीत बताती है कि हम अच्छे वोटों से वहाँ से जीतने वाले हैं। आपने तो तीनों पार्टियों के विधायकों को काम करते हुए देखा, खुद बाबूजी थे, हरिशंकर गुप्ता भी रहे, अब 10 साल से विधायक राजेश गुप्ता हैं। लोकल लेवल पे उसके कामों को किस तरह से देखते हैं? कौन से विधायक ने ज़्यादा काम किया है? देखिए, अगर कसौटी पे कसे तो कुछ काम विधायक करता है, कुछ प्रशासन करता रहता है, सफाई, ये वो छोटे छोटे काम। लेकिन आज दीपचंद बंधु हॉस्पिटल किसके समय में बना? आज अशोका गार्डन का उद्धार किसके समय में हुआ? आज जेलर बाग में फ्लैट बनाने की योजना किसने बनाई? आज यहाँ दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की शुरुआत किसने करी? आज यहाँ कम्युनिटी सेंटर इतने सारे किसने बनाए? आज भारत नगर के अंदर इतना सुंदर पार्क जिसके अंदर
कितने सालों से बड़े बड़े पाइप पड़े थे, उसको सुंदर जनक वाटिका जिसको कहते हैं किसने बनाया? दिल्ली के माहौल को वजीरपुर विधानसभा के खास तौर पर अगर आप लेकर निकलेंगे तो पिछले दिनों मैंने दिवाली पर एक पर्चा निकाला था जिसके अंदर आदरणीय मांगेराम जी गर्ग जो मेरे पिताजी थे उनके किए हुए कामों की लिस्ट निकाली। उसके मुकाबले में कोई विधायक चाहे कांग्रेस के रहे हो चाहे आम आदमी पार्टी, एक काम भी गिनवा दे, मैं एक की गारंटी दे रहा हूँ तो मान लीजिए कि उन्होंने ज़्यादा काम किया। तो विधायक तो जो हरिशंकर है वो तो 500 कामों का गिना रहे हैं, और जिन फ्लैटों की आपने बात की जहाँ जो कि वही मकान जब इस समय संदीप दीक्षित होते थे सांसद तब की ये योजना शुरू है, इतने सालों बाद आज तक वो हैंडओवर तक नहीं हुए हैं। आप ये समझ लीजिए वो शुरुआत किसने की? बाबूजी अथॉरिटी के मेंबर थे, कागज है, फाइलें हैं, निकलवा के चेक कर लें। ये हॉस्पिटल दीपचंद बंधु हॉस्पिटल, इसकी शुरुआत किसने की? वहाँ क्या माहौल था, कैसे कागज ट्रांसफर हो? देखिए उद्घाटन या शिलान्यास तो वही करते हैं जो उस समय पर सत्ता में होते हैं, लेकिन जब कागज बोलते हैं, आदमी नहीं बोलता है, तो कागज बताएंगे कि सारी की सारी योजनाएं कौन लेकर आए। और 500 काम गिनने लग जाओ। मेरा तो सवाल ये है कि अब तक वो फ्लैट हैंडओवर नहीं हुए, अभी तक इंतजार ही कर रहे हैं इतने दशकों बाद भी। देखिए बात क्या है, वो योजना थी और आज वो पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं, उनके कागज जमा हो चुके हैं। मुझे लगता है इस चुनाव से पहले पहले वो हैंडओवर भी हो जाएंगे। विधायक, लोकल विधायक की हम बात करें, कितने नंबर आप देना चाहेंगे उसको, क्या किया उसने अब तक? अच्छा, मैं आप एक बात बताइए, लोकल विधायक की बात करें, राजेश गुप्ता की। राजेश गुप्ता की एक मैसेज आता है सवेरे सवेरे फ़ोन पर 5:30 बजे, वजीरपुर की विधानसभा को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं वाटर टैंक पर पहुंच गया और मैंने पानी खोल दिया। अरे क्या पानी खोलने और बंद करने के लिए विधायक बनाया क्या? वहाँ जाकर पूछ लीजिए, जनता जनार्दन से पूछ लीजिए, एक काम कोई विधायक गिनवा दे, एक काम भी जनता के बीच में जो उसकी अनुपस्थिति है उसके बारे में चर्चा कर दे तो पता लगेगा। हाँ, पानी खोलना बंद करना अगर यही काम विधायक का है फिर तो मानता हूँ कि उसने बहुत काम किए हैं। आप भी लगभग 20 साल से चर्चा चलती थी कि भाई सतीश गर्ग जी भी दावेदार हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, और इस बार तो माहौल ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे कैंडिडेट दावेदार हैं। तो हालांकि आपने कभी नाराज़गी के बगावती सुर आपने कभी सुनाई दिए नहीं, इस बार क्या लग रहा है पार्टी मौका देगी? देखिए, जिस संस्कार से मैं आता हूँ, जिस परिवार से मैं आता हूँ, वहाँ पर काम करना और जो पार्टी जिम्मेवारी दे उसको निभाना, ऐसे संस्कार मिले, नाम चलते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं कि राजनीतिक क्षेत्र में जब भी चुनाव होते हैं अनेकों नाम चलते हैं, तो मेरा नाम भी चलता है। इस बार भी उसी तरीके से नाम चल रहा है। पार्टी मौका देगी तो निश्चित रूप से मजबूती के साथ हम चुनाव लड़ेंगे और जीत कर आएंगे। अब तो पार्टी में कोषाध्यक्ष जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं और भी कई जिम्मेदारियों को निभाया है। चुनाव भी आपकी नज़र में रहे, आपके रहते हुए हैं, परफॉर्मेंस किस तरह का रहने वाला है इस बार, क्या स्ट्रेटेजी बनाई है? देखिए, पार्टी पहले योजना बनाती थी विधानसभाओं की, फिर बनाने लगी कॉरपोरेशन की, फिर लगा कि नीचे शहरी केंद्र तक, जिसको एक स्कूल के अंदर कहते हैं, सेंटर कहते हैं, वहाँ तक की योजना बनती थी। लेकिन पार्टी इस बार बहुत आगे बढ़ गई है। आपको क्या क्या जिम्मेदारियाँ दी अभी हाल ही में अगर हम बात करें तो? साल भर दो? नहीं, पार्टी अभी मेरे पास पिछले 1.5 साल से एविएशन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, जिसके अंतर्गत पूरा पहले 5 विधानसभाएँ, फिर लोकसभा, फिर हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव, और उसके बाद अभी महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में जितना भी एविएशन का अर्थ है कि जो भी हमारे बड़े मंत्री या बड़े नेता लोग चार्टर्ड प्लेन और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह का सारा काम मेरे पास रहा है। पार्टी जिम्मेवार समझती है इसलिए जिम्मेवारियां देती है, और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां अलग अलग समय पर पार्टी देती रहती है। कोषाध्यक्ष में हुई, अभी भी चुनाव प्रबंधन समिति में कुछ काम मेरे जिम्मे लगाए हैं। जो काम मेरे जिम्मे लगाए हैं मैं बड़े ईमानदारी से और बड़ी ताकत और मेहनत से करता हूँ। तो पूरी जिंदगी से गंभीरता से ले रही है पार्टी इस बार चुनाव को? नहीं, चुनाव को तो हर बार गंभीरता से लेते हैं, लेकिन कहाँ तक नीचे उतरना और कितना नीचे उतरना, और इस बार पन्ना प्रमुख तक का OTP वेरिफिकेशन होना, हर घर पर बड़ा झंडा लगना, त्रिदेव के घर पर नेम प्लेट लगना, उसके घर पर एक अच्छा लंबा 10 फुट ऊंचा झंडा लगना, ऐसी बहुत सारी योजनाओं से कार्यकर्ता का सम्मान करना, और कार्यकर्ता के सम्मान के साथ उस पोलिंग बूथ पर एक एक घर तक पहुँचने की योजना बनाना, महिलाओं की छोटी छोटी टोलियों की बैठकें करना। यानी इस बार ऐसा लगता है जिस तरह का आपने महाराष्ट्र का रिजल्ट देखा है उससे ज़्यादा अच्छा दिल्ली का रिजल्ट आने वाला है। चलिए, तो पूरी उम्मीद है इस बार दिल्ली में जो 28 साल का वनवास झेल रही है बीजेपी, इस बार ये वनवास समाप्त हो जाएगा। इस तरह की तमाम जो बीजेपी कार्यकर्ताओं को उम्मीद है, और उम्मीद जो बीजेपी के कार्यकर्ता वजीरपुर में हैं उनको भी बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि स्वर्गीय मांगेराम गर्ग जी के पुत्र सतीश गर्ग हर बार, और जिस तरह से सक्रिय नज़र आ रहे हैं, जिस तरह से लोगों की उम्मीदें बढ़ रही हैं, इस बार वजीरपुर में भी कार्यकर्ता उत्साहित हैं। राजेंद्र स्वामी,
दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।